आज का विषय है ब्लड ग्रुप। ठीक है, मानव ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जो मानव का जो ब्लड ग्रुप है वो किस सिस्टम में आता है? एबीओ सिस्टम में आता है। ठीक है, टोटल 55 सिस्टम है इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में टोटल कितना सिस्टम है? 55 सिस्टम है। और मानव का जो ब्लड ग्रुप है वो किस सिस्टम में आता है? एबीओ सिस्टम में आता है। जैसे आपका गाय, भैंस, बकरी, सबका क्या है? अलग अलग ब्लड ग्रुप है, इसलिए सबका जो सिस्टम है वो अलग अलग है। और मानव का जो ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है वो एबीओ सिस्टम के अंदर आता है। एबीओ सिस्टम जो है, एबीओ सिस्टम में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आता है? ए, बी, ओ। ठीक है, ए बी। तो एबीओ, ए, बी और ओ तीनों का खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1900 में। उनको इस खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एबीओ सिस्टम के अंदर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आता है? ए, बी, ओ, ए बी। तो ए, बी और ओ ये तीनों ब्लड ग्रुप का खोज किसने किए हैं? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किए हैं? 1900 में किए हैं। और उनको इस खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। एबी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? डक्सटेलो सटरूली ने किया है। ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किए हैं? डक्सटेलो सटरूली ने। कब किए थे? 1902 में। अच्छा, ब्लड ग्रुप में दो पार्टिकल है, एक है एंटीजन, एक है एंटीबॉडी। तो एंटीजन जो है, एंटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। इसको किस संक्षेप में किस रूप में व्यक्त करते हैं? एजी के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? यह ब्लड का पार्टिकल होता है और यह क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? तो ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लाइकोजन और प्रोटीन का अर्थ होता है प्रोटीन। ऐसा मोलेकुल जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन जो है वो आरबीसी के सरफेस एरिया पर होता है, एंटीजन। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आरबीसी है। इसके सरफेस एरिया पर ये जो सी जैसा जो है वो क्या होता है? एंटीजन होता है। तो एंटीजन दो तरह का होता है, ए और बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। उसके बाद होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। इसको एबी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह भी क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का अर्थ क्या बोले? ग्लाइको प्लस प्रोटीन। ठीक है, यह क्या होता है? यह ब्लड का पार्टिकल होता है। यह डब्ल्यूबीसी या फिर यह जो होता है, यह क्या होता है? डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा के सरफेस एरिया पर होता है। डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है। ठीक है, इसका शेप आप जैसा इसका शेप जिस तरह के बना सकते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है वो इरेगुलर है। ये जो डब्ल्यूबीसी है या फिर प्लाज्मा में भी इसको देखा जा सकता है। ये दो तरह का होता है, ए और बी। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस तरह का एंटीजन होता है, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस तरह का एंटीजन रहेगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है,
एबीओ सिस्टम जो होता है, एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप जो होता है वो 8 तरह का होता है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप अभी हम जस्ट बोल रहे कि जिस तरह का एंटीजन बनेगा ब्लड ग्रुप वही होगा। अगर ए एंटीजन बन रहा है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन बन रहा है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए और बी दोनों एंटीजन बनेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। और एंटीबॉडी क्या होता है, जिस टाइप का एंटीजन रहेगा उसी का जस्ट अपोजिट आपका एंटीबॉडी बनेगा। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी बनेगा, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए बनेगा, ए और बी दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं बनेगा। अगर कुछ भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनेगा। तो सवाल आता है कौन सा ब्लड पार्टिकल है जो ब्लड ग्रुप को बतलाता है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े एंटीजन। एंटीजन जो है, एंटीजन ही क्या है, एंटीजन आपका क्या बतलाता है, एंटीजन जो ब्लड पार्टिकल है जो कि ब्लड ग्रुप को बतलाता है। आरबीसी, अभी हम लोग पढ़े कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन रहेगा, जो पार्टिकल क्या बोलते हैं, जो एंटीजन रहेगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो कौन एंटीजन को बता रहा है आपका, ब्लड पार्टिकल जो होता है ब्लड ग्रुप को बतला रहा है। तो एंटीजन ब्लड पार्टिकल है जो ब्लड ग्रुप को बतला रहा है। तो सवाल क्या पूछेगा, कौन सा ब्लड पार्टिकल है जो ब्लड ग्रुप को बतलाता है। तो आंसर होगा एंटीजन। फिर सवाल पूछेगा आपका कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा सेल है जो ब्लड ग्रुप को बतलाता है। तो उसका आंसर होगा आरबीसी। ठीक है। अच्छा, फिर सवाल पूछेगा किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीबॉडी नहीं होता है। तो देखिए एंटीबॉडी, ये जो है यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बना है तो ए बी, इसका आंसर क्या होगा ए बी। सवाल क्या है, किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीबॉडी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा ए बी। सवाल है किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीजन नहीं होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा ओ। फिर से सवाल रिपीट कर रहे हैं। सवाल पूछेगा किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीबॉडी नहीं होता है। तो एंटीबॉडी किस में नहीं हो रहा आपका, ए बी ब्लड ग्रुप। इसका आंसर क्या होगा ए बी। फिर सवाल है किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीजन नहीं होता है। तो यहाँ एंटीजन किस में नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीजन नहीं होता है। कौन सा ब्लड पार्टिकल है जो ब्लड ग्रुप को बतलाता है। इसका आंसर होगा एंटीजन। कौन सा सेल है जो ब्लड ग्रुप को बतलाता है। इसका आंसर होगा आरबीसी। अच्छा, एक सवाल आता है, देखो सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन होगा उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। अभी जस्ट बताए हम कि एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी आपका बी होगा। सेम ब्लड ग्रुप में एंटीजन सेम हो सकता है, एंटीबॉडी सेम हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकता है। सेम ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सेम होगा तो ब्लड जम जाएगा। इसलिए खून लेने या चढ़ाने के पहले एंटीबॉडी का चेक किया जाता है। ठीक, सेम ब्लड ग्रुप में एंटीजन सेम हो सकता है, एंटीबॉडी सेम हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकता है। मान लो कि अगर किसी इंसान में ए टाइप का एंटीजन है और उस इंसान को ऐसा व्यक्ति का खून दे दिया जाए जिस इंसान का ए टाइप का ही एंटीबॉडी हो, तो सेम ब्लड ग्रुप में सेम एंटीबॉडी सरवाइव नहीं कर सकता है। दो एंटीबॉडी जो सेम हो जाते हैं
तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर ब्लड का क्लोटिंग कर देते हैं, ब्लड के अंदर ही खून को जमा देते हैं। तो क्या होता है, सेम ब्लड ग्रुप में दो एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकता है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप में फिर भी इंसान एक बार सर्वाइव कर जाता है। इसलिए किसी भी इंसान में खून लेने या देने के पहले डॉक्टर क्या चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में क्या चेक किया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, यह आरएच फैक्टर से पता चलता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आरएच फैक्टर से पता चलता है। आरएच फैक्टर जो होता है, आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था, तो लैन स्टीनर और विनर ने किया था। कब किए थे, 1940 में किए थे। आरएच फैक्टर जो होता है, आरएच फैक्टर सबसे पहले रीसस प्रजाति के बंदर में देखा गया था। ठीक है, जब डॉक्टर रीसस प्रजाति के बंदर के ब्लड को लिए थे, तो उन्होंने देखा कि आरबीसी के सरफेस पर क्या है, गोल गोल पार्टिकल है, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, डी एंटीजन या फिर आरएच एंटीजन। ठीक है, तो इसमें सवाल आता है कि आरएच जो होता है, आरएच का फुल फॉर्म क्या हुआ, रीसस फैक्टर। आरएच फैक्टर में कौन सा एंटीजन का खोज हुआ था, तो डी एंटीजन का खोज हुआ था। ठीक है, और जिस इंसान के ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आरएच पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। और जिस इंसान के ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन नहीं होगा उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आरएच नेगेटिव। ठीक है, अर्थात वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का होगा। तो किसी भी बच्चा का पिता का पता कैसे चलता है, डी एंटीजन से पता चलता है। पिता में अगर डी एंटीजन होता है तो सभी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है, अर्थात उसके ब्लड में डी एंटीजन होता है। अच्छा, आरएच प्लस, ठीक है, जिस भी इंसान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जो आरएच पॉजिटिव होता है, वो किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, तो वो डोनेट जो होता है, अगर वो आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव को ही सिर्फ डोनेट कर सकता है, ब्लड दे सकता है। और किससे ब्लड ले सकता है, वो आरएच पॉजिटिव से भी ले सकता है और आरएच नेगेटिव से भी ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है। और एक्सेप्ट किससे कर सकता है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव। हम लोग जानते हैं कि ए बी जो होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, अर्थात वो सबसे ब्लड क्या करता है, ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर या फिर एक्सेप्टर भी कहते हैं। तो अगर पूछेगा कि यूनिवर्सल रिसीवर या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं, तो ए बी को कहते हैं। ए बी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दे दे तो ए बी पॉजिटिव को कहते हैं। ठीक है, ए बी जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, ए बी नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। और किससे वो ब्लड ग्रुप ले सकता है, एक्सेप्ट किससे कर सकता है, तो ऑल नेगेटिव, जितना भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से एक्सेप्ट कर सकता है, सभी से वो ब्लड ले सकता है। अच्छा, ओ पॉजिटिव जो होता है, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है वो किसको अपना ब्लड दे सकता है, ऑल पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होंगे वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर उस इंसान को ब्लड लेने की जरूरत पड़े, एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़े, तो वो किससे ले सकता है, सिर्फ ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव रहेगा वो सिर्फ उसी इंसान से ब्लड ले सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव,
अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो किसको डोनेट कर सकता है अपना ब्लड? वो सभी को डोनेट कर सकता है। ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, वो सभी को दे सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट करना हो, अपने लिए लेना रहे, तो वो किससे ले सकता है? सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। ठीक है। एबीओ सिस्टम जो होता है, एबीओ सिस्टम में सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये मात्र 4% ही ब्लड ग्रुप पाया जाता है अभी तक। ठीक है लोगों में। और ये ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। हम लोग जानते हैं ये सर्वदाता होता है, ओ ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन अगर सवाल में पूछ दे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है।